4 जून को डबल ताले जड़े स्ट्रांग रूमों में बंद ईवीएम मशीनें खुल जाएंगी और इन मशीनों की 24 घंटे निगरानी में खड़े सुरक्षाकर्मी सुकून की सांस लेंगे। इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी। अटकलों, कयासों, आंकड़ेबाजी और उम्मीदों से बनी तस्वीर साफ होगी और इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल अब की बार किसकी सरकार का भी जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। 2014 से लेकर अब तक न केवल लोकसभा बल्कि अधिकतर विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मैदान में उतरती रही है। लेकिन 2024 का चुनाव थोड़ा अलग है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। सही मायने में पहली बार चुनाव पूरी तरह सिर्फ मोदी के नाम और काम पर लड़ा गया है। यह पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें ना तो 2014 की तरह तत्कालीन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का असर है और ना ही 2019 की लोक लुभावन योजनाओं और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बाहरी मुद्दों का प्रभाव। मजे की बात तो यह है कि राजद के साथ साथ विपक्ष भी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहा है। मुद्दा मोदी ही बन गए हैं। राजद के लिए 10 साल के कार्यकाल की मोदी की विश्वसनीयता मुद्दा रहा तो विपक्ष के निशाने पर भी मोदी ही रहे। पक्ष और विपक्ष के छोटे से बड़े नेताओं की जुबान पर मोदी ही रहे। ऐसे में बहुमत का कोई भी आंकड़ा भाजपा के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि पूर्व में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके जवाहरलाल नेहरू के समय विकल्पहीनता थी, जबकि इस बार विपक्ष ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। ऐसे में राजनीतिक रूप से इस जीत की व्यापकता किसी भी सरकार की जीत से बड़ी गिनी जाएगी। एक चर्चा जो चुनाव की घोषणा से पूर्व ही शुरू हुई और पूरे प्रचार अभियान के दौरान छाई रही, वह थी अब की बार 400 पार। शुरुआती दौर में इस बार 400 पार के नारे ने विपक्ष के मनोबल को तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन फिर विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका भी दिया कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। मतदान फीसद कम हुआ तो भी 400 पार के नारे पर संदेह जताया गया, जबकि भाजपा यह नैरेटिव बनाती हुई दिखी कि मजबूत सरकार ही मजबूत कदम ले सकती है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जनता के हितों को संरक्षित भी रख सकती है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली और मोदी की गारंटी से प्रचार अभियान शुरू किया। आत्मविश्वास इतना कि जबकि विपक्षी गठबंधन लोक लुभावन घोषणाओं की लंबी सूची बना रहा था, भाजपा की ओर से एक भी रेवड़ी की घोषणा नहीं की गई। ध्यान रहे कि 2019 के चुनाव से पहले आयुष्मान भारत, मुफ्त एलपीजी, किसान सम्मान जैसी कई योजनाएं शुरू की गई थी। 2024 में यह भरोसा दिलाया गया कि सरकार योजनाओं को चालू रखेगी। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार को यह भरोसा है कि वह वापस आ रही है और इसलिए कांग्रेस की तरह बड़ी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा नहीं की, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए बड़ा वित्तीय बोझ उठाना मुश्किल होगा। जनवरी में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ तो जरूर अटकलें लगाई जा रही थी कि इसका चुनाव में बहुत बड़ा भाजपा नेताओं की ओर से राम मंदिर का जिक्र जरूर हुआ, लेकिन इसे मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं हुई। शुरुआत शासन प्रशासन से हुई, जो विपक्ष के आरक्षण खत्म करने के आरोपों के बाद आरोप प्रत्यारोप में भी सिमट गया। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 2024 का चुनाव पूरी तरह मोदी के नाम पर ही और बहुमत का कोई भी आंकड़ा, जबकि 303 के आंकड़े को पार करने का प्रभाव तो 2029 के लिए भी संकेत मान लिया जाएगा। अगर भाजपा बहुमत को छूने से पीछे रुक जाती है तो इसका प्रभाव अगले कुछ महीने में होने वाले 3 राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा। अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही मुकाबला हो रहा है। दोनों नेताओं में लोगों की दिलचस्पी कितनी है और उनकी लोकप्रियता का क्या स्तर है, इसको लेकर हमेशा ही उत्सुकता बनी रहती है। ऐसे में दोनों नेताओं की पॉपुलैरिटी गूगल के ट्रेंड के आंकड़ों से मापा जाता है। ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल के ट्रेंड के आंकड़ों के मुताबिक
भारत में गूगल सर्च में 28 मई 2023 से 3 जून 2023 के बीच नरेंद्र मोदी में लोगों की दिलचस्पी का स्कोर 100 के स्केल पर था, यानी 90 था, जबकि राहुल गांधी के लिए यह आंकड़ा महज 17 था। हालांकि एक साल बाद स्थिति बदली और 19 मई 2024 से 25 मई 2024 के बीच राहुल का स्कोर 17 से बढ़कर 33 हो गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 16 पॉइंट नीचे आया और 75 पर पहुंच गया। मोदी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं। चारों प्लेटफॉर्म मिलकर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स 26 करोड़ से ज्यादा हैं। अगर बात करें राहुल गांधी की, तो चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस नेता के कुल 4.7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 29 मई 2024 तक एक्स पर नरेंद्र मोदी के 9.81 करोड़ फॉलोअर्स और राहुल गांधी के 2.57 करोड़ फॉलोअर्स थे। वहीं फेसबुक पर प्रधानमंत्री के 4.9 करोड़ फॉलोअर्स और राहुल गांधी के 70 लाख फॉलोअर्स थे। इसी तरह इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के 8.94 करोड़ फॉलोअर्स कि राहुल गांधी को केवल 85 लाख ही लोग फॉलो कर रहे थे। अगर बात करें यूट्यूब की, तो यहाँ पीएम मोदी के 2.37 करोड़ सब्सक्राइबर और राहुल गांधी के महज 64 लाख सब्सक्राइबर ही थे। इस मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पछाड़ा। भले प्रधानमंत्री मोदी के पास फॉलोअर्स ज्यादा हो, लेकिन लोगों ने उनसे ज्यादा राहुल गांधी की पोस्ट को पसंद किया। 1 अप्रैल से 20 मई 2024 के बीच नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कुल 1159 पोस्ट किए, जिन्हें कुल 1.9 करोड़ लाइक मिले, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर पोस्ट की औसतन 70,000 लोगों ने पसंद किया। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो इसी अवधि में कांग्रेस नेता ने एक्स पर 120 पोस्ट किए, इन सभी को कुल 40 लाख लाइक मिले, यानी राहुल गांधी की हर पोस्ट को औसतन 48,000 लाइक मिले। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि लोग क्या और किसकी बात सुनना चाह रहे थे। पार्टी इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना डेटा भी जारी किया है। कांग्रेस के मुताबिक यह डेटा 16 मार्च से 30 मई के बीच का है। इस डेटा के अनुसार लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर बीजेपी से ज्यादा पसंद किया है राहुल गांधी को। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो, तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।